एग्जाम में जरूर पूछेंगे व्हाट इज डेमोग्राफी, और उसके बाद थोड़ा बड़ा क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है ना, अलग अलग जो भी रहेगा, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी रहा, नीड ऑफ डेमोग्राफी रहा, जो भी है आगे का। तो व्हाट इज डेमोग्राफी जैसे पूछा ना तुमको, तो तुम लोग क्या बोलोगे? जो ए जो है वो डिराइव्ड फ्रॉम लिखोगे तुम। डिराइव्ड फ्रॉम मतलब ये जो वर्ड है डेमोग्राफी, ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड है, ये तुम बोलोगे। तो तुम बोलोगे कि जो डेमोग्राफी एज अ वर्ड है, ये दो वर्ड से डिराइव्ड है। एक हम बोलेंगे डेमो, विच इज पीपल, और दूसरा है डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है पीपल के बारे में। सो दिस वे ये जो वर्ड है डेमोग्राफी दो वर्ड से डिराइव्ड है। इसके बाद तुम क्या करोगे? तुम बी पॉइंट लिखोगे इंट्रोडक्शन। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोग्राफी। ठीक है ना, तुम्हारा जो निराली का बुक है उसका कुछ वर्ड्स वहां से लिए हुए, सो दैट इट बिकम्स इजी। तुम क्या बोलोगे इंट्रोडक्शन में कि डेमोग्राफी इज द सब्जेक्ट मैटर which has huge importance which has huge importance in overall economy। काफी इंपॉर्टेंस है पूरे इकोनॉमी में, एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। नाउ ये इंपॉर्टेंट कैसे है मैं तुमको बताता हूँ। डेमोग्राफी ये जो सब्जेक्ट है, ये तीन जगह पे नॉर्मली सिखाया जाता है। तुमको ये जियोग्राफी में भी मिलेगा। तुम पूछोगे कैसे? क्योंकि पॉपुलेशन एरिया वाइज होता है। दूसरा इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट में आएगा। डेमोग्राफी इज रिलेटेड टू व्हाट? पॉपुलेशन, है ना। और दूसरा करंट अफेयर्स। तुम देखो इंडिया का सेंसस, अभी सेंसस क्या होता है पिछले वीडियो में देखना, ठीक है ना। आई थिंक इट इज वीडियो नंबर 4। जो सेंसस है एवरी 10 ईयर्स होता है, तो करंट अफेयर्स में भी इसका रोल आता है। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। अभी तुम क्या करोगे? मीनिंग लिखोगे। मीनिंग शुड बी सी पार्ट। कैसे सी पार्ट? क्योंकि ए पार्ट ऑल्सो कॉल्ड एज बी इंट्रोडक्शन, सी मीनिंग। तो डेमोग्राफी को कैसे डिफाइन करेंगे? पहली बात तो जो डेमोग्राफी का काम करता है उसको डेमोग्राफर बोलते हैं। जो डेमोग्राफी का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफर। तो जो काउंटिंग होता है लोकल लेवल पे, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर होता है। ठीक है ना। तो अभी भी तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर पर डेमोग्राफी क्या है? ठीक है, डेमोग्राफी एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार का स्टडी है। एंड व्हाट डज इट स्टडी? इट स्टडीज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटोरियल। मैंने बताया था कि भारत का साइज इज 121 करोड़, टेरिटरी
मतलब यूपी का मैंने बताया था 20 करोड़ है, उसमें भी कंपोजिशन मैन वुमेन कितना है, पॉपुलेशन, ठीक है ना, मेल फीमेल रेशियो, उसमें जो बदलाव हो रहा है वो उसके जो कंपोनेंट्स है, जैसे जन्म, डेथ जिसको मॉर्टेलिटी बोलते हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, माइग्रेशन, या स्टेटस बदलता है, सोशल मोबिलिटी। सो डेमोग्राफी बेसिकली इज यू कैन से स्टडी ऑफ जो साइज है या टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है या कंपोजिशन है या उसमें जो बदलाव होता है, उसमें जो कंपोनेंट्स है मेल फीमेल का रेशियो, जन्म, नेटालिटी, मोर्टेलिटी, डेथ, उसमें टेरिटोरियल मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, जो आदमी का स्टेटस बढ़ता है, ऑफ व्हाट, ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको हम मीनिंग के तौर पर बोलेंगे। फिर तुम्हारा डी पार्ट होगा डेफिनेशन, ठीक है ना। सो डेफिनेशन में तुम सिंपल से बोलेंगे कि डेमोग्राफी is the study of population, numbers and change, ठीक है ना। अब ये कैसे स्टडी होता है, नंबर्स एंड चेंज वाया सेंसस। तुम क्या कर सकते हो, इसका जो पिछला वाला वीडियो है सेंसस, उसके सारे पॉइंट्स इसमें डाल दोगे तो तुम्हारा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत डिटेल और अच्छा हो जाएगा, पर एकदम ज्यादा डिटेल भी नहीं डालना है। सो आई होप तुमको समझ में आया। डेमोग्राफी इज रिलेटेड टू ह्यूमन बर्थ, डेथ, लोकल लेवल पे माइग्रेशन, फॉरेन लेवल पे तुम इमाइग्रेशन परमानेंटली चले गए, उसमें मेल फीमेल कितना है पॉपुलेशन का, ठीक है ना। भारत में कितना है एरिया वाइज, जैसे सबसे ज्यादा तुमको पॉपुलेशन यूपी मैंने बताया था, सबसे कम हाईएस्ट तो यूपी में है, और जो जेंडर रेशियो है जिसमें फीमेल्स बहुत कम है वो हरियाणा बोल सकते हैं। जो टेरिटोरियल मूवमेंट है, सो एनीथिंग जो रिलेटेड टू स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है और उसके जो डायनेमिक्स है जो बदल रहा है, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ रेट स्लो है, जैसे कि पहले 2-3 तक के साल से बढ़ता था, अभी 1.6, और अभी तो और भी कम होने वाला है, जैसे जैसे लड़कियां लेट मैरिजेस कर रहे हैं या लोग ही लेट मैरिजेस कर रहे हैं, सो ये आंकड़ा ग्रोथ रेट के तौर पर तो कम होना ही है। सो ये तुम्हारा व्हाट इज डेमोग्राफी का ABCD पार्ट था। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।